सुप्रभात प्रिय शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों, आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। मैं श्रीमती रतन टांक आज आपके समक्ष क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड ललित का द्वारा रचित वाक कविता के साथ प्रस्तुत हूँ। कवयित्री का जीवन परिचय। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललित का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललित को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाक के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं का अर्थ बच्चों नीचता, ओछापन, शुद्रता से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी में तत्कालीन जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति में और वाणी में आज भी जीवित है। भाषा का सरल होना ही जीवितता का प्रमाण होता है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापकता, जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित के 4 वाकों को हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की। व्यर्थता यानी जिसका खूब प्रयास करने पर भी उसका कोई सफल या फल नहीं मिलना। दूसरे में बाह्य आडंबरों। यहाँ बाह्य आडंबरों का मतलब है बच्चों छल, प्रपंचों, चरित्रहीनता, ढकोसलापन, मिथ्या प्रस्तुति का विरोध करते हुए ये कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। यहाँ अंतःकरण का मतलब है बच्चों अच्छे बुरे का भेद करने वाली अंतर आत्मा। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मलोचन। यहाँ आत्मलोचन है स्वयं की आलोचना, अपने ही गुण दोषों की परख करना की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं भव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का मतलब है बच्चों सभी स्थान पर, हर जगह, सर्वव्यापी, सर्वभूत। ईश्वर सर्वव्यापक है। ललित ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। यहाँ आत्मज्ञान का मतलब हो गया बच्चों अपनी आत्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा को परखना। प्रस्तुत वाक का अनुवाद मीराकांत ने किया है। पहला वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ नाव से मतलब है शरीर रूपी नाव। जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। देव यानी ईश्वर, भव सागर यानी संसार रूपी सागर। पानी टपके कच्चे सकोरे। पानी टपकना यानी गिरना,
कच्चे सकोरों से पानी, मिट्टी का बना छोटा सा पात्र जो पकने से पहले बनता है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। चाह यानी इच्छा, आकांक्षा, चाहत। कवित्री कहती है कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे ये शरीर रूपी नाव खींच रही है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर, जाने कब सुने मेरी पुकार। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर भवसागर से कब पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के बने पात्र से पानी टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। जी में उड़ती रह हूँ, घर जाने की चाह घेरे। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि वह कब ये नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सके। दूसरा वाक्य आपका, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अहंकारी, अभिमान, घमंड। समभावी, समानता की भावना रखने वाला। सम, इंद्रियों का समान। सांकल यानी यहाँ जंजीर से है। कवियत्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती है। कहती है कि हे मनुष्य, तो इस सांसारिक भोग विलासिता में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इस भोग के खिलाफ त्याग, तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तू इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना। भोग, त्याग, सुख, दुख का मध्यम मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति होगी, ईश्वर को प्राप्त होंगे। बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलना होगा। तो बच्चों, आज विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, आज ये 2 वाक्य हमने आपको हिंदी अर्थ और भावार्थ करके समझा दिया है। कल हम आपको तीसरा और चौथा वाक्य समझाएंगे।